मैं हूं राहुल। और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जानना हो प्लान तो कर दीजिए प्लान। किसी पर भी भरोसा सोच समझ कर करें। बुंदेला वीर छत्रसाल का बचपन से एक ही सपना था, अपनी जन्मभूमि को मुगलों से मुक्त कराकर बुंदेला राज्य की स्थापना करना। लेकिन यह सपना पूरा होना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए उसे औरंगजेब की विशाल सेना से टक्कर लेनी थी। लेकिन उसके पास न तो इतनी बड़ी सेना थी और न ही इतना पैसा। साथ ही वो मुगलों की प्लानिंग यानी रणनीति को भी नहीं जानता था। एक दिन उसके बड़े भाई अंगद राय ने उनसे कहा कि यदि मुगलों की रणनीति को समझना है तो हमें उनकी सेना में शामिल होना होगा। इसके लिए हम मुगल सेना के प्रमुख राजा जयसिंह के पास चलकर कहेंगे कि हमें अपनी सेना में शामिल कर ले। बड़े भाई की बात छत्रसाल को बहुत पसंद आई। वे जयसिंह के पास पहुंचे। जयसिंह ने पहले तो उन्हें शक की नजर से देखा, लेकिन छत्रसाल ने उन्हें अपने बातों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया कि वो राजी हो गए। दोनों भाइयों को सेनापति ने बहादुर खां के अंडर भर्ती करा लिया। लेकिन उनके पिता मुगलों के विरोधी रहे थे, इसलिए बहादुर खां उन्हें भरोसेमंद नहीं मानता था और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन से उन्हें दूर रखता था। इसी बीच देवगढ़ के राजा कुरमामल ने बगावत कर दी। बहादुर खां उसे दबाने के लिए दोनों भाइयों को साथ लेकर गया। वहां जाकर पता चला कि किले के बाहर 6 महीने तक डेरा डालना पड़ेगा, क्योंकि कुरमामल के पास इतना यानी 6 महीने का राशन था। छत्रसाल को लगा कि बहादुर खां का विश्वास जीतने के लिए यह एक अच्छा मौका है। उन्होंने किले का दरवाजा 2 दिन में खुलवा लेने की शपथ ले ली। अब जोश जोश में शपथ तो ले ली, लेकिन द्वार खुलेगा कैसे, इसकी चिंता उन्हें सताने लगी। वे रात में किले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। किले के पिछले हिस्से में उन्हें एक रोशनी दिखाई पड़ी। वो समझ गए कि वहां कोई न कोई गुप्त दरवाजा है। अगले दिन उन्होंने उस रास्ते से किले में प्रवेश किया, मुख्य द्वार खोला और जल्द ही मुगलों ने देवगढ़ को जीत लिया। इससे बहादुर खां को छत्रसाल पर विश्वास हो गया। वो उन्हें प्लानिंग में और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व करने लगा। यही तो छत्रसाल चाहता था। इसके बाद जब वह दिल्ली गया तो छत्रसाल को भी अपने साथ लेकर गया। वहां रहकर छत्रसाल ने कई बातें सीखी और सही समय आने पर वो वहां से निकल गया। दिल्ली से लौटकर वे छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले और उनसे भी युद्ध के कई गुर उन्होंने सीखे। उसके बाद गुरु प्राणनाथ की प्रेरणा से धन और सेना इकट्ठा करी और मुगलों से युद्ध किया। उसके बाद अपनी भूमि को आजाद कराकर बुंदीला राज्य की स्थापना करी। छत्रसाल और मुगलों का रणभूमि में लगभग 80 बार आमना सामना हुआ, लेकिन हर बार मुगलों ने मुंह की खाई, क्योंकि वे छत्रसाल की युद्ध नीति से परिचित नहीं थे। जबकि छत्रसाल ने उनके साथ रहकर उनकी ही चाल जान ली थी। साथ ही वे पूरी तैयारी के बाद मैदान में उतरते थे। फिर तो उन्हें जीतना ही था। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो छत्रसाल जिन्होंने हमें सिखाया कि अपना प्रतिद्वंदी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका सामना करो, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। यानी मैदान में उतरने से पहले उसकी चालों को जानो। इसके लिए भले ही आपको उसके खेमे में शामिल क्यों ना होना पड़े। यदि आपके लिए ये संभव न हो तो अपने किसी आदमी को शामिल करा सकते हैं। यह रणनीति बहुत पुरानी है और आज भी अमल में लाई जाती है और लाई जा रही है। यदि आप अपने व्यवसायिक प्रतिद्वंदी की ताकत, कमजोरी और उसके प्लान का पता लगाना चाहते हैं तो इस रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैनेजमेंट की भाषा में प्लांट करना कहते हैं। यदि आपके द्वारा प्लांट किया गया व्यक्ति छत्रसाल की तरह प्रतिस्पर्धी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है तो फिर क्या कहना है। तब तो आपको उसकी नीतिगत बातों की सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, प्रतिद्वंदी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए।
यदि आपने इस मंत्र के प्रयोग में सावधानी नहीं बरती और आपका साथी पकड़ा गया, तो आपके आदमी की क्या गत होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपका क्या प्लान है? क्या आप करने जा रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के यहाँ किसी को प्लांट? बताना नहीं, वरना पकड़े जाओगे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।